गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है सह संबंध, हमने इसमें सह संबंध का अर्थ, इसके उद्देश्य में जाना था और पिछली कक्षा में जाना था कि राजनीति विज्ञान और इतिहास का किस तरीके से सह संबंध है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जान लेते हैं कि नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र किस तरीके से आपस में सह संबंधित है। सामान्य तौर पर जब बात करेंगे नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान, दोनों का अर्थ एक ही है, नगर और राज्य का सदा अध्ययन, यानी कि दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक है, भैया हम कहे कि राजनीति से पहले नागरिक शास्त्र का नाम लिया जाता है तो कोई औचित्य नहीं होगा, यानी कि नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र अपने आप में एक ही है। आज से जब एक वर्ष की भीड़ हुआ करती थी तो पेडागोजी सब्जेक्ट में पेडागोजी मतलब सिविक्स हुआ करता था, यानी नागरिक शास्त्र, और अब पॉलिटिकल साइंस, यानी कि दोनों अपने आप में एक ही अर्थ लिए हुए होते हैं। फिर भी दोनों के बारे में कुछ हम बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोनों शास्त्रों की उत्पत्ति, दोनों शास्त्रों की उत्पत्ति। तो एक को कहा जाता है सिविक्स और एक होता है अपने पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स से हुआ है पहले, सबसे पहले, जो कि अंग्रेजी के सिविटास से लिया गया है। ठीक है, इसको सिविक्स बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिविटास या जो इसको भी सिविटास कहा जाता है। और अपने जब राजनीति विज्ञान की बातें करते हैं, इसका अर्थ हमने जाना था पॉलिटिक्स, जो कि लैटिन भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। ठीक है, ये बात है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र की है, और यह है राजनीति की। दोनों क्या है, इसको सिविक्स सिविटास बोला जाता है, पॉलिटिक्स पॉलिस के नाम से संबोधित किया जाता है। कुल मिलाकर दोनों का उत्पत्ति एक ही माना जाता है, नगर और राज्य का अध्ययन। ठीक है, दोनों ही अध्यायों में नगर और राज्य के अध्ययन से संबंधित बातों का जो बात है उस बात का समावेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों शास्त्रों की उत्पत्ति, चाहे नागरिक शास्त्र हो या राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति, दोनों शास्त्र की उत्पत्ति एक ही समान, एक ही तरीके से हुई है, क्योंकि दोनों नगर और नागरिक की ही बातें करते हैं। फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक, दोनों का लक्ष्य एक, दोनों का लक्ष्य एक ही है, टारगेट ही। नागरिक शास्त्र को बात करो, राजनीति शास्त्र मानवता का अध्ययन, नगर राज्य का अध्ययन, ऐसे नगर राज्य की स्थापना करना जिससे कि नागरिकों को बेहतर सुख समृद्धि मिल सके, किसी तरह का कोई शोषण वगैरह नहीं हो, और एक अच्छी राजनीति, एक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था हो सके। इसलिए दोनों ही शास्त्रों में एक ही तरह का लक्ष्य लिखा हुआ है या लक्ष्य साधा हुआ है। तीसरी बात है दोनों का विषय एक, दोनों का विषय एक। नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दोनों का विषय मानव है, मानवता का अध्ययन करना, नागरिकता का अध्ययन करना, नागरिकता का अधिकार कर्तव्यों का अध्ययन करना। दोनों शास्त्र, नागरिक शास्त्र में हम अधिकारों की बातें करते हैं, राजनीति अधिकारों की बातें करते हैं। नागरिक शास्त्र में नगर और प्रशासन का कहीं ना कहीं वर्णन होता है, राजनीति शास्त्र में नगर और प्रशासन का वर्णन होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो विषय वस्तु और कंटेंट एनालिसिस जो हम बोलते हैं वो लमसम एक समान ही माना जाता है, चाहे राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र, क्योंकि दोनों अपने आप में एक ही है। इस दोनों को बस अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है और कुछ इस दोनों में कुछ माइनर अंतर है जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र अपने आप में थोड़े से अलग है। उन अंतर को हम समझ लेते हैं, फिर हम जान जाएंगे इन दोनों में किस तरह से कोरिलेशन है।
अब हम इसके अंतर की बातें करते हैं। ठीक है, तो अंतर में एक तरफ है हमारे पास नागरिक शास्त्र और एक तरफ है हमारे पास राजनीति शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र में कुल मिलाकर नागरिक का अध्ययन और नागरिक और राष्ट्र इसका अध्ययन होता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र में नागरिक और राष्ट्र और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था इसका अध्ययन होता है। इसमें सिर्फ अधिकारों की बात की जाती है और इसमें अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, इसमें अधिकार और कर्तव्यों की बातें की जाती है। नागरिक शास्त्र का थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा सा सीमित माना जाता है, इसका एरिया थोड़ा सा व्यापक माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसको थोड़ा सा अलग करती है कि नागरिक शास्त्र अपने आप में एक लिमिटेड शास्त्र के रूप में माना गया है, क्योंकि इस शास्त्र में सिर्फ थोड़ा कंटेंट एनालिसिस वो थोड़ा सा सीमित है, जबकि यहाँ पर व्यापक इसमें नागरिक, उसकी अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्र, प्रशासन, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, फिर शासन व्यवस्था कैसी है, शक्तियां किस तरह से, कानून व्यवस्था, और ये सारी चीजें इसमें नागरिक शास्त्र में आ जाती है। और नागरिक शास्त्र में नगर और नागरिकता का अध्ययन सिर्फ किया जाता है। तो इस तरीके से नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र में कुछ अंतर है और राजनीति शास्त्र में ही नागरिक शास्त्र जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र में आज राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप में इसमें एक नागरिक शास्त्र का कंटेंट टॉपिक अपने आप में शामिल ही है। तो इन दोनों बातों को या दोनों विषयों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही विषय भले ही इस पहलू के हिसाब से लोगों, लेकिन दोनों विषय अपने आप पर एक ही है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पहले नागरिक शास्त्र ही पढ़ाया जाता था, अब इसको राजनीति विज्ञान कर दिया गया है। पहले 1 ईयर बीएड में इसको सिविक्स सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके आज हमने क्लास में नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ बातें जानी, किसमें किस तरह से सहसंबंध है। और इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है नागरिक शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में सहसंबंध को बताइए। नागरिक शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में क्या सहसंबंध है, जो आज अपनी क्लास में जाना है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड के समय में सावधानी रखनी है और हमको अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, सरकारी नियमों का पालन करना है, ताकि हम इस बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।